स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है। 2. हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। 3. हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीमोफीलिया के सबसे सामान्य प्रकार को हीमोफीलिया ए कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। हीमोफीलिया बी कम आम है। हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त फैक्टर 9 नहीं होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारत में दुग्ध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम देश है। 2. वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 54% है। 3. भारतीय डेयरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि हो रही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में दुग्ध उत्पादन। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, अर्थात दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है, अतः कथन 2 सही नहीं है। विगत 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में लगभग 60% की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता लगभग 40% बढ़ी है। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। वैश्विक औसत 2% की तुलना में भारतीय डेयरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6% की दर से वृद्धि हो रही है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC, सी. विश्व बैंक, डी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है द अनजस्ट क्लाइमेट। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और अनुकूलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिंग, धन तथा उम्र के साथ कैसे भिन्न होता है। FAO ने 24 निम्न मध्यम आय वाले देशों में 950 मिलियन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक डेटा का विश्लेषण किया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लाउड चैट बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का एक समूह है। 2. चैटबॉट टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और दस्तावेजों को संभालने में सक्षम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्लाउड के बारे में। क्लाउड एंथ्रोपिक द्वारा विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का एक समूह है। LLM जनरेटिव AI मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है जिसे मानव की भांति संदेश को समझने और उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। चैटबॉट टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और दस्तावेजों को संभालने में सक्षम है। चैटबॉट अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में तेज, प्रासंगिक रिस्पॉन्स जनरेट करने में सक्षम है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी CRISPR तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक जीन संपादक तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र को पुनः स्थापित करती है। क्रिस्पर तकनीक अपनी सरलता, असाधारण सटीकता एवं बाह्य जीन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हेतु जानी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिस्पर यह एक जीन संपादक तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए
बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र को पुनर्स्थापित करती है, अतः कथन 1 सही है। क्रिस्पर तकनीक अपनी सरलता, बेहतर सटीकता के साथ बाह्य जीन पुनर्स्थापन की अनुपस्थिति के लिए जानी जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। प्रायः कंप्यूटर प्रोग्राम के कट, कॉपी पेस्ट या फाइंड रिप्लेस कार्यों की तुलना में इस प्रक्रिया में समस्याग्रस्त डीएनए अनुक्रम खंडों का पता लगाना, साथ ही उन्हें समाप्त करना शामिल है जो बीमारी एवं विकार का कारण बनते हैं। फिर उन्हें विशेष प्रोटीन तथा आरएनए अणुओं जैसे जैव रासायनिक उपकरण उपयोग के माध्यम से सही अनुक्रम के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्फियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्या है? ए, एक प्राचीन रोमन जड़ी बूटी, बी, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, सी, एक स्वदेशी रूप से विकसित कॉफी किस्म, डी, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक प्राचीन रोमन जड़ी बूटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिल्फियम, यह एक प्राचीन रोमन जड़ी बूटी है। वर्तमान में सिल्फियम गायब हो चुका है, शायद केवल इस क्षेत्र से या हमारे ग्रह से पूरी तरह से। जैसे कि पिलिनी ने लिखा है कि उनके जीवन काल के दौरान इसका केवल एक डंठल पाया गया था, जिसे 54 से 68वीं ईस्वी के आसपास जिज्ञासा के रूप में सम्राट नीरो को भेजा था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, डब्ल्यूटीओ के अपीली निकाय में 7 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें विवाद समाधान निकाय यानी डीएसबी द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 2, डीएसबी विवाद समाधान पैनल की स्थापना कर सकता है, संबद्ध मामलों को मध्यस्थता के लिए अग्रेषित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डब्ल्यूटीओ के अपीली निकाय में 7 सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें विवाद समाधान निकाय यानी डीएसबी द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। डीएसबी विवाद समाधान पैनल की स्थापना कर सकता है, संबद्ध मामलों को मध्यस्थता के लिए अग्रेषित कर पैनल अपीली निकाय और मध्यस्थता का प्रतिवेदन स्वीकार कर सकता है, अनुशंसाओं और निर्णयों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण कर सकता है तथा उन अनुशंसाओं और निर्णयों का अनुपालन न होने की दशा में रियायतों के निलंबन की अनुमति दे सकता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, आइरिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक एआई शिक्षक है जो असम राज्य से संबंधित है। 2, इसे अटल टिंकरिंग लैब यानी एटीएल के हिस्से के रूप में बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केरल ने अपना पहला जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस पेश किया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका अनावरण पिछले महीने तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैकर लैब्स एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया था। मेकर लैब्स के अनुसार आइरिस को अटल टिंकरिंग लैब यानी एटीएल के हिस्से के रूप में बनाया गया था, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि यह स्कूलों में छात्रों के एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को बढ़ावा देगा। यह 3 भाषाएं बोलने और कठिन सवालों का जवाब देने में सक्षम है। इसके साथ ही वॉइस असिस्टेंट, इंटरैक्टिव लर्निंग जैसी सुविधाएं भी दे सकता है। रोबोटिक्स और जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकियों की संभावना से संचालित यह रोबोट इंटरैक्टिव क्षमताओं के साथ एक बहुमुखी शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मीथेन सैट उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक उपग्रह है जो वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा और मापेगा। 2, यह तेल और गैस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मिथेनसेट उपग्रह को कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। बता दें कि मिथेनसेट एक उपग्रह है जो वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा और मापेगा, अतः कथन 1 सही है। यह तेल और गैस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः कथन 2 सही है। इसका मिशन मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों, रुझानों और जिम्मेदार पक्षों पर व्यापक डेटा प्रदान करना है। उच्च रिजोल्यूशन वाले इंफ्रारेड सेंसर और एक स्पेक्ट्रोमीटर से सुसज्जित यह उपग्रह महत्वपूर्ण डेटा अंतराल को कम करेगा। यह वायुमंडल में मीथेन सांद्रता में प्रति बिलियन 3 भागों तक के अंतर को ट्रैक कर सकता है, जो इसे पिछले उपग्रहों की तुलना में छोटे उत्सर्जन स्रोतों को पकड़ने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एक नौसेना जिसका संचालन तट के करीब प्रतिबंधित है जहां जल गंदा है, ब्राउन वाटर फोर्स कहलाती है। 2,
ब्लू वाटर फोर्स ईंधन भरने अथवा फिर से भंडारित करने के लिए अपने होम पोर्ट पर लौटने की आवश्यकता के बिना ही अपनी सीमाओं से दूर ऑपरेशन कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नौसेनाओं को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ब्राउन वाटर फोर्स एक नौसेना है जिसका संचालन तट के आसपास के गंदे जल तक सीमित है, अतः कथन एक सही है। ग्रीन वाटर फोर्स एवं ब्लू वाटर फोर्स क्रमशः विस्तारित एवं अधिक विस्तारित पहुंच वाली नौसेना है। ब्लू वाटर नौसेना वह है जो अपनी समुद्री सीमाओं से कहीं अधिक बड़े समुद्री क्षेत्र में स्वयं को प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है। सीधे शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी नौसेना है जो दुनिया के विशाल गहरे महासागरों में भी जा सकती है। हालांकि जबकि अधिकांश नौसेनाओं के पास गहरे महासागरों में जहाज भेजने की क्षमता है, ब्लू वाटर फोर्स ईंधन भरने अथवा फिर से भंडारित करने के लिए अपने होम पोर्ट पर लौटने की आवश्यकता के बिना ही अपनी सीमाओं से दूर ऑपरेशन करने में सक्षम है, अतः कथन दो सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गोलान हाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पश्चिम में जॉर्डन नदी व गैलील सागर, उत्तर में माउंट हरमन, पूर्व में मौसमी वादी अल रुगदाद नदी और दक्षिण में यरमुक नदी से घिरा हुआ है। 2, वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के अंतिम चरण में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स को जब्त कर लिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।